हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, आज आपकी न्यूज़ निकल कर आई है। ये जो न्यूज़ है आपकी यूपी से है। तो यूपी के जो न्यूज़ में दिया गया है कि सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति नए नियम से हो, ये सरकार का आदेश आया हुआ है। जैसा अभी आप सभी लोगों को पता था कि जो प्राइमरी में शिक्षक थे, शिक्षक या शिक्षिका थी, उनका 6 to 8 में प्रमोशन होने वाला था। उसमें लगभग आपके 40,000 पद आए हुए थे। तो उसी के बारे में ये न्यूज़ दिया गया है। तो देखिए, सरकार का जो आदेश है क्या है कि हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक अध्यापक की प्रोन्नति के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश पारित कर राज्य सरकार से कहा है कि प्रोन्नति से पूर्व एनसीटी मतलब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी 11 सितंबर 2023 की अधिसूचना पर क्या ले आप निर्णय लें। इस अधिसूचना के तहत एनसीटी ने जूनियर बेसिक नर्सरी स्कूलों के प्रधान अध्यापक अध्यापिका और सीनियर बेसिक स्कूलों के सहायक प्रधान अध्यापक और अध्यापिका के पदों पर प्रोन्नति के लिए उन्होंने क्या किया है कि टीटी को अनिवार्य किया है। तो देखिए, अब जब भी ये होगा, आपकी प्रोन्नति होगी, जब तक आप टीटी पास नहीं कर लेते तब तक आपकी प्रोन्नति संभव नहीं है। तो यह आदेश न्यायमूर्ति AR मसूदी, न्यायमूर्ति BR सिंह की खंडपीठ ने हिमांशु राणा और अन्य की याचिका पर क्या किया गया था, पारित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए, मुद्दा यही है कि जब तक आप टेट पास नहीं कर लेते तब तक आपकी प्रोन्नति नहीं होगी। और देखिए, नियमावली जो आपका 1981 के नियम 18 की वैधता को चुनौती दी गई कि याचिका की ओर से अधिवक्ता अमरनाथ त्रिपाठी दलित दी है कि 2010 में टीटी लागू होने के बाद नियुक्ति प्रोन्नति के लिए टीटी अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, 2010 के बाद क्या किया गया था, टीटी को अनिवार्य कर दिया गया था। और उसके बाद क्या होता है कि अध्यापकों के लिए व्यवस्था थी कि वे पदों पर ही रहेंगे, पर प्रोन्नति के लिए उन्हें टीटी पास करना होगा, ये कह दिया गया था। तो इसलिए इन्होंने कोर्ट में ये जो था चल रहा था, उन्होंने ये आदेश दिया है, कहा है कि 11 सितंबर 2023 की अधिसूचना जारी कर एनसीटी ने पुनः स्पष्ट किया कि प्रोन्नति के लिए टीटी अनिवार्य है। इसके बावजूद नियम 18 के तहत टीटी पास करने वाले अध्यापकों को प्रोन्नति दी जा रही है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले में विचार की जरूरत जताई और केंद्र सरकार समेत सभी प्रतिवादियों को 3 सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश भी दिया है। और एनसीटी के 11 सितंबर 2023 की अधिसूचना के तहत निर्णय लेने के बाद ही प्रोन्नति का क्या किया जाएगा, आपका आदेश दिया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये जो आदेश है हर अध्यापकों की प्रोन्नति में बाधा न माना जाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई वर्तमान याचिका परिणाम के अधीन होगी। अब आगे हम देख लेते हैं कि टीटी पास किए बगैर, देखिए ये भी आया है कि प्राथमिक शिक्षकों का न हो प्रमोशन। हाईकोर्ट का ये आदेश आ गया आपका। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अहम आदेश में कहा कि टीटी पास किए बिना प्राथमिक शिक्षकों का प्रमोशन न हो। देखिए, वो अभी प्रधानाध्यापक का था, अब यहाँ पर क्या है आपके प्राइमरी लोगों का है। जो प्राइमरी में भी है वो 6 to 8 में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए है कि उनका भी प्रमोशन न हो। कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की 11 सितंबर की तहत अधिसूचना, जैसा अभी हमने आपको बताया, उसमें निर्णय लेने के बाद जो प्राथमिक का जो प्रोन्नति है उस पर क्या किया गया है कि अधिसूचना के तहत प्राथमिक बेसिक स्कूलों में के सहायक व प्रधान अध्यापक अध्यापिका के पदों पर प्रमोशन के लिए टीटी अनिवार्य किया गया है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आदेश और अध्यापकों की प्रोन्नति में बाधा न माना जाए, मतलब ये कहे हैं कि बाधा न माना जाए, लेकिन इस संबंध में की गई कार्रवाई पर याचिका के परिणाम के अधीन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब मैं पूरा पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं पढ़ ही देती हूँ, आप सभी देख लीजिए। देखिए, उसके बाद क्या कहा गया कि यह आदेश न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने हिमांशु राणा व अन्य याचिका पर दिया। याचिका में उत्तर बेसिक शिक्षा मतलब अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के नियम 18 की वैधता को उस सीमा तक चुनौती दी गई जहां तक एनसीटी की अधिसूचना के तहत उन्हें टीटी को अनिवार्य करने का संशोधन नहीं किया गया है। याचिका का कहना था कि प्रोन्नति के लिए प्राथमिक शिक्षकों को टीटी पास होना जरूरी है। इसके बावजूद नियम 18 के तहत टीटी पास न करने वाले शिक्षकों को प्रोन्नत किया जा रहा है। देखिए, ये जो आपकी टीटी थी वो प्रोन्नति के लिए अनिवार्य थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बिना टीटी पास किए का प्रोन्नत किया जा रहा है। इसके लिए कोर्ट ने कहा है कि यह मामला गौर करने योग्य है और कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों को 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। जिन लोगों ने ये काम कर रहे हैं उनसे उन्होंने जवाब मांगा कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि आपके नियम 18 के तहत टीटी पास करना अनिवार्य है, तो आप किस नियम के तहत इन्हें बिना टीटी पास किए ही इनका प्रमोशन आप कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए, आपका है कि कोर्ट ने कहा एनसीटी की अधिसूचना पर ही आप निर्णय ले राज्य सरकार।
कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है। और केंद्र और राज्य सरकार समेत सभी पक्षकार 3 हफ्ते में मांगा जवाब, मतलब कि केंद्र और राज्य सरकार से हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। तो इस तरीके से है कि आपने किस तहत बिना टीटी पास किए आप उनका प्रमोशन किए हैं, आप हमें जवाब दीजिए। तो 3 हफ्ते के अंदर इन्हें जवाब देनी है। तो एक देख सकते हैं आप क्या, संविदा पे HO 5585 पद पर भर्ती होगी। तो ये आपके जो BSc नर्सिंग किए हुए हैं उनके लिए है। तो ये जो भर्ती होगी आपकी 7 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन आपका स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी इसमें जो आपका पेमेंट होगा वो 35,500 रुपये लगभग आपको मिलेगा। और जो आपकी तैनाती होगी वो आरोग्य मंदिरों में ही तैनाती की जाएगी, मतलब आरोग्य मंदिरों में आपकी तैनाती की जाएगी। और जो पद कुल है वो आपके 5582 हैं। और समान श्रेणी में आपके 2233 है। और OBC में आपके 1508 है, ठीक है। और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के हैं उनके 558 है, सॉरी जो OBC में उनके 1508 है। और जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको 558 है। और उसके बाद जो आपके SC हैं उनके 1172 पद हैं। और ST के 111 पद हैं। तो आवेदन के लिए आपका जो सर्टिफिकेट होगा, आपने BSc नर्सिंग किया होगा उस तरीके से आपको लगाना है। तो ये आप देख सकते हैं। आगे न्यूज है कि शिक्षक भर्ती मार्च में हो सकती है तीसरे चरण की परीक्षा। जैसा कि आजकल BPSC का बहुत ज़्यादा न्यूज आपको निकल के आ रहा है कि BPSC का पेपर BPSC का, तो हम इसको पढ़ ही लेते हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए, तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा मार्च महीने में ही हो सकती है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है, जैसा कि आपको देखा गया था कि नोटिफिकेशन आ गया है। और बिहार लोक सेवा आयोग 2 चरणों की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा ले चुका है। दूसरे चरण की नियुक्ति शिक्षकों की पोस्टिंग शुरू हो चुकी है। और माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो कि कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव हैं ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिक्तियां भेजने को क्या कहा, उन्होंने कहा है। उन्होंने इसके लिए सबको पत्र भी भेजा है। उन्होंने कहा कि 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 2 दिन में उनकी जो खाली पद है उन्हें उपलब्ध कराया जाए। और पत्र में उन्होंने ये भी कहा कि रिक्तियां नहीं मिलने के चलते तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए आगे की कार्रवाई बाधित है, ठीक है। अगर रिक्तियां नहीं मिलती हैं, जैसे इन्होंने मांगा है, अगर रिक्तियां नहीं मिलती हैं तो जो तीसरे चरण की कार्रवाई रहेगी वो बाधित रहेगी। लिहाजा रिक्तियां 2 दिन में उपलब्ध कराई जाए, मतलब उन्होंने 2 दिन में मांगा है। अगर 2 दिन में रिक्तियां नहीं मिलती है या पद नहीं खाली है तो ये रोक दिया जाएगा। इस तरीके से है। फिर ये तीसरे चरण की जो सारी भर्ती है वो नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने साफ कहा है कि रिक्तियां नहीं मिलने के चलते तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए आगे की कार्रवाई बाधित है। तो देखिए, ये था आज आपका इस तरीके का। और एक न्यूज़ आपका और था देना था कि आपके मुजफ्फरनगर से एक वैकेंसी आई हुई है जो कस्तूरबा गांधी का होता है। तो वहाँ आप ये ऑफलाइन फॉर्म है, वहाँ जाकर आप भर सकते हैं। इसके जो पेमेंट है लगभग वो शिक्षक भर्ती ही है, इसके जो पेमेंट है आपको लगभग 20 से 22 हज़ार तक है। तो आप कस्तूरबा गांधी की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो फॉर्म है सिर्फ BEd वाले ही भर सकते हैं, बाकी DLED वाले नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आप इसके पहले भी जितने भी कस्तूरबा गांधी के देखे होंगे सारे BEd वाले ही भरते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम देख लें अगली न्यूज़ में क्या आता है। तो थैंक यू एवरीवन।